मोहम्मद कौसर हसन जी, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी पहुंच रही है। मोहम्मद कौसर हसन जी, बहुत सारी बात देखिए यहाँ निकल कर आई है। मैं पहले 47 से ही शुरू करूंगी क्योंकि चर्चा का मूल रूप ये है, भाई विभाजन विभीषिका कहां से आई, क्यों आज उसकी याद मना रहे हैं, क्यों वो तमाम चीजें हैं। मुख्य रूप से जो स्थितियां परिस्थितियां बनी थी, अलग राज्य की मांग हुई थी उस वक्त पे ब्रिटिश हुकूमत का जहां तक जिक्र है, बिल्कुल सही बात है। देखिए मुस्लिम लीग भी एक फैक्टर था, ये एक मांग वहां से आई थी, लगातार जो तनाव की स्थितियां बन रही थी जिसके बाद ये हुआ। मैं ये नहीं कह रही हूं कि कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से कोई हस्तक्षेप नहीं हुआ होगा। सब लोग शुरू से जो इस पूरे मामले में आए हैं राजनीतिक रूप से अपना फायदा देखते आए हैं, लेकिन आज इस चीज को उठाना और उस चीज पे जो बात हो रही है, क्या आप भी मानते हैं कि मुख्य रूप से आप किसे जिम्मेदार मानेंगे? क्योंकि कांग्रेस तो कह रही है कि कहीं ना कहीं मुस्लिम लीग भी जिम्मेदार थी। बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी। और मैं अजमल सुल्तानपुरी साहब के हिंदू महासभा की जिम्मेदार की बात शुरू करूंगा। मुस्लिम लीग अजमल की साहब ने स्वतंत्रता काफी हिंदू महासभा। सालों पहले एक शेर कहा था कि मेरे बचपन का हिंदुस्तान न बांग्लादेश न पाकिस्तान, उसे मैं ढूंढ रहा हूँ। देखिए, ऐसा है कि पाकिस्तान का निर्माण जो हुआ ये रातों रात नहीं हुआ, ये एक बहुत बड़ी अंतरराष्ट्रीय साजिश का हिस्सा था। क्योंकि मैं पॉलिटिक्स और इतिहास दोनों का स्टूडेंट रहा हूँ और मेरी ये जिम्मेदारी बनती है कि मैं जो भी बात कहूँ वो तथ्यों के साथ और सत्यता के साथ कहूँ, क्योंकि हमको हमारी कम्युनिटी भी फॉलो करती है और सूफी समाज को भी रिप्रेजेंटेशन मैं करता हूँ, इसलिए सारी बातें सत्यता के आधार पर होनी चाहिए। देखिए 1921 से लेकर के 1930 तक देश में जिस प्रकार से सांप्रदायिक राजनीति हुई, हिंदू मुसलमानों में जो विखंडन पैदा किया गया, कहीं पैगंबर साहब के अपमान के लिए किताबें लिखी गई तो कहीं हिंदू मंदिरों के सामने मतलब जो है वो मांस को फेंक करके या वो सारी चीजें, ये इतिहास के पन्नों में दर्ज है, मैं अपने घर की किताब से नहीं कह रहा हूँ। इस तरीके से पूरे देश का वातावरण बनाया गया और ऐसा वातावरण बनाया गया कि 1921 से लेकर 1930 तक देश में जैसे सांप्रदायिक दंगे हुए थे वैसे कभी नहीं हुए। और डायरेक्ट एक्शन को छोड़ करके 1947 में जो हुआ था ऐसे दंगे कभी नहीं हुए थे। 1930 में ही इलाहाबाद में मुस्लिम लीग ने एक सम्मेलन बुलाया और उस सम्मेलन में उन्होंने मसवदा ये पारित किया कि नॉर्थ वेस्ट के जो प्रांत हैं, जो मुस्लिम बाहुल्य प्रांत हैं, बलूचिस्तान है, सिंध है और अनडिवाइडेड पंजाब है और खैबर पख्तूनख्वा वगैरह जो है, इन इलाकों को मिलाकर के एक मुस्लिम रियासत बनाई जाए जो सारे हिंदुस्तान के हिस्से के मुसलमानों की फलाह और बहबूद पर अपना कार्य करे और बाकी मिडिल ईस्ट के लिए। देखिए उनका एजेंडा जो था वो खिलाफत की थ्योरी से मिलता था। इसी थ्योरी के तहत ये सारी चीजें प्लानिंग में आई और 1942 के बाद के भारत छोड़ो आंदोलन में जिस तरीके से जो राष्ट्र की मेल लीडरशिप थी, वो लीडरशिप जिसकी कयादत मुसलमानों की कयादत की जिम्मेदारी मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे लोगों की थी, वो सारे लोग जेलों में चले गए। 1942 से लेकर के 1945 तक पूरी तरीके से मुस्लिम लीग और जितनी भी विखंडनकारी शक्तियां हों उनको ब्रिटिशर्स ने पूरी तरीके से सपोर्ट किया और 3-4 सालों में उन्होंने इतनी अधिक गहरी जड़ें कर ली कि वो जब उन्होंने अलग पाकिस्तान की बात, जिन्ना ने जब अलग पाकिस्तान की बात की तो उसका बड़ा उसको सपोर्ट मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो बीज नफरत के बोए थे उस नफरत के बीज इतने परवान चढ़े कि डायरेक्ट एक्शन डे जैसी घटनाएं हुई, जिसके कारण तत्कालीन परिस्थितियां जो हुई उन परिस्थितियों के कारण ऐसा हुआ। ये नहीं होना चाहिए। एक चीज और मैं जोर देना चाहता हूं कि सांप्रदायिकता का जो बुखार था, सांप्रदायिकता की जो नफरत थी, वो तो उसी दिन उतर गई थी 1 साल के अंदर जब जिन्ना दौरा करने के लिए ढाका गया हुआ था। और ढाका में जब उसने ऐलान किया था कि जो है पाकिस्तान जो है उसकी राष्ट्रभाषा उर्दू होगी, तो बंगाल के लोगों ने जो उस वक्त का जो है वो पूर्वी बंगाल था जो बांग्लादेश है, बंगाल के लोगों ने वहां पर जिन्ना को काले झंडे दिखाए थे। जिन्ना की जो मुल्क पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक बना, जो मजहब के इस्लाम शरीयत के और इस्लाम के नाम पर बना, उसकी तो चूल्हे उसी दिन हिल गई थी जब जिन्ना को काले झंडे दिखाए गए थे। और 1971 कौसर हसन जी, अभी वर्तमान में बांग्लादेश पर क्या बोलेंगे? अभी वर्तमान में बांग्लादेश में जो हो रहा है ये उसी की बानगी जो आज हम देख रहे हैं, ऐसा कहा योगी आदित्यनाथ ने।
मैं उसी पर आ रहा था राखी जी, मैं उसी पे आ रहा था। आज जो बांग्लादेश में हो रहा है, इसको भांप लिया था हमारे देश के शीर्ष नेतृत्व ने 1971 में ही। और क्योंकि उन्होंने, पाकिस्तान ने 47 में हमला किया और 65 में हमला किया, उसके बाद वो 71 की जंग की, तो दोनों मोर्चों से हमारा देश जो है वो घिर जाता था। तो उस वक्त की हमारी जो लीडरशिप थी, मैं किसी पार्टी का न विरोध करता हूं न समर्थन करता हूं, हमारी लीडरशिप थी, हमारे देश की लीडरशिप थी, भारत की लीडरशिप थी, उसने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए बांग्लादेश को अलग करवाया, जिसका परिणाम ये हुआ कि 50 साल तक हम कम से कम एक पूर्वी मोर्चे से मतलब जो है वहां की अराजकता से बचे रहे। आज फिर उसी तरीके की हालात है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भारत सरकार से अपील करता हूं कि इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए वहां पर शांति व्यवस्था उपलब्ध कराएं, ताकि हमारे देश का इसमें भविष्य सुरक्षित रहे। सर, मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि 47 में भी वही तनाव था, आज भी वही तनाव हो रहा है 2024 में। बांग्लादेश से जो स्थितियां परिस्थितियां हुई उसको भी एक तरफ कर दीजिए, ठीक है, लेकिन जो चीजें वहां से निकल कर आ रही हैं, जो हिंसा निकल कर आ रही है, जो प्रताड़ना दी जा रही है, क्या वो सही है? उसको तो रोक ले पहले, उसको तो कंट्रोल खुद की समझ नहीं है क्या? ये चीजें शुरू से बनी हुई हैं जो लगातार आ रही हैं। जब तक ये चीजें नहीं होंगी, सुधरेंगी, वो मानसिकता नहीं सुधरेगी, अपना अपना फायदे का कहते ना लोलुपता जिसको कहते, वो चीजें जब तक नहीं जाएंगी तब तक कुछ नहीं हो सकता। खैर, मोहम्मद कोसर जी थोड़ा जल्दी से कहना चाहता हूं कि उनका जो काम है वो अहले सियासत जाने, अपना पैगाम मोहब्बत है जहां तक पहुंचे। आज जरूरत है, जिस प्रकार से परिस्थितियां देश में बनाई जा रही हैं या बनी हुई हैं, धर्म के आधार पर लोगों में नफरतें पैदा की जा रही हैं। और अगर आप इतिहास के पन्नों को पलट करके देखें तो जैसा 1921 से लेकर के 1930 तक हुआ था, लगभग वैसी सूरत हाल देश में बनाई जा रही है। ठीक है, मैं बीच में रोकूंगी, आप श्रीवास्तव जी की प्रतिक्रिया नहीं आ पाएगी, समय हो गया, प्लीज समय ज्यादा